अब हम ग्रामर में उपसर्ग देखेंगे, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो शब्द होते हैं उस शब्द के आगे हम कुछ छोटे से अंश वाले शब्द लगा देते हैं, तो उनको लगाने से हम शब्द को पूरा बनाते हैं। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारे औजार पड़े हुए हैं, हथौड़ी है, पकड़ है, वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ। उसके बाजू में हम देखते हैं कि एक तोता पिंजरे में बंद है और उसके बाजू में गिफ्ट का एक पैकेट है। तो हम तीनों को कहेंगे औजार, और ये जो पिंजरे में बने परतंत्र, और ये जो गिफ्ट का पैकेट है उसे हम कहेंगे उपहार। लेकिन हमने देखा कि औजार, परतंत्र और उपहार, तो ये मूल शब्द तो खाली जार ही है। मूल शब्द जार है और जार के आगे ओ लगने से ये जो ओ शब्द लगा ये क्या शब्दांश है। कुछ शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, छोटे शब्द, बराबर। तो जार मूल शब्द है और ओ लगने से औजार बन गया। जिस प्रकार से परतंत्र, तंत्र शब्द ये मूल शब्द है, लेकिन उसके आगे पर लगने से परतंत्र हो गया। उपहार मूल शब्द हार है और उसके आगे उप लगने से उपहार बन गया। यहाँ हम देखते हैं औजार, परतंत्र और उपहार शब्द जार, तंत्र तथा हार शब्द से पहले क्रमशः ओ, पर और उप शब्द लगाने से बने हैं। मूल शब्द है जार, तंत्र और हार। यह मूल शब्द हैं जिनके आगे ओ, पर और उप शब्दांश लगकर नए शब्द बनते हैं। शब्दांश का अर्थ होता है छोटा शब्द, अर्थ या शब्द का अंश कह सकते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ शब्द लिखे हैं, तो शब्द कितने प्रकार के हैं देखिए, शब्द कितने अलग अलग है। शब्द है ज्ञान, देश, भिन्न, तान, योग और रोध, ठीक है। लेकिन अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि वी शब्दांश को जोड़कर देखिए। खाली वी शब्दांश लगाते हैं शब्दांश के आगे या मूल शब्द के आगे। जैसे मूल शब्द क्या था, ज्ञान, देश, भिन्न, तान, योग और रोध, ठीक है। लेकिन अगर इन मूल शब्द के आगे हम कोई शब्द लगा रहे हैं, जैसे वी शब्द लगा रहे हैं, तो देखिए शब्द में कितना परिवर्तन हो जाता है। विज्ञान, देश का विदेश, भिन्न का विभिन्न, तान का वितान, योग का वियोग और रोध का विरोध। आपने ध्यान दिया कि मूल शब्द के पहले खाली वी शब्द जोड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। शब्द एकदम अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। ऐसे शब्दों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। हमने उदाहरण देखे, हमने जैसे ही उपसर्ग का प्रयोग कर दिया वैसे ही क्या हो गया, शब्द में परिवर्तन आ गया। जैसे अभी कहीं हमने एक शब्द पढ़ा सत्य, तो सत्य का अर्थ होता है सच, लेकिन अगर हमने उपसर्ग अ लगा दिया, सत्य के आगे हमने उपसर्ग लगा दिया, तो तुरंत बदल जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा असत्य। इस प्रकार उपसर्ग शब्दों को प्रभावित करते हैं, अलग बना देते हैं। हम अब इनकी परिभाषा देखेंगे उपसर्ग की। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी शब्द जो मूल शब्द होता है उस शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग के प्रयोग इस प्रकार 4 प्रकार से किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव जो बदलते नहीं हैं। तो पहला हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। मूल शब्द है अधि, अर्थ है अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द रचना में अधिपति, अधिकार और अधिकरण। अब होता है, अब अर्थात होता है नीचे, हीन, बुरा। अब उसका अर्थ शब्द रचना है अवगुण, अवनति, अवरोध। अभी, सामने, पास, चारों ओर। अभिनय, अभिश्राप, अभियोग। उत का है श्रेष्ठ, ऊंचा। उत्साह, उत्थान, उत्सर्ग। दूर का है बुरा, कठिन।
तो उसकी शब्द रचना है दुर्गम, दुर्लभ, दुर्बल। दुष् का अर्थ होता है बुरा और शब्द रचना दुस्शासन, दुष्परिणाम, दुष्कर्म। नि का अर्थ है अच्छी तरह, निवारण, निबंध, निवेदन। निर का अर्थ है निषेध, रहित, निर्बल, निधन, निर्गुण। निष् का अर्थ है रहित, निषेध, निष्कपट, निश्चल, निसंदेह। परा का अर्थ है उल्टा, पीछे, पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा। परि का अर्थ है चारों ओर या सब और, परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा। प्रति, विरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि और प्रत्येक। वि का अर्थ है विशेष, अभाव, विज्ञान, विशेष, वियोग। सम का अर्थ है अच्छा, पूर्ण, संतोष, संपत्ति, संहार। तत् का अर्थ है उसके जैसा, तत्काल, तत्पश्चात, तत्पर। आ का अर्थ है तप, भर और पूर्ण, आजीवन, आमरण। उप का अर्थ है गौण, छोटा, समीप, उपकार, उपनाम, उपवन। अब देखेंगे हम हिंदी के उपसर्ग। सेकंड नंबर में हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अध अर्थ है आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा। अन का अर्थ है अभाव, निषेध, अनजान, अनपढ़, अनहोनी। अ का अर्थ है अभाव, निषेध, अचेत, अछूत, अकाल। उ का अर्थ है अभाव, रहित, उजाड़, उखाड़, उऋण। उन का अर्थ है एक कम, 19, 49, 59। ओ का अर्थ है दीनता, रहित, अवगुण, अवसर, औजार। नी का अर्थ है निषेध, रहित, निकम्मा, निहत्था, निडर। भर का अर्थ है भरा, पूरा, भरपूर, भरपेट, भरसक। कु का अर्थ है बुरा, कुकर्म, कुसंगति, कुकर्म। दु का अर्थ है बुरा, हीन, दुबला, दुशाखा, दुखड़ा। आगे है थर्ड नंबर उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग हैं कम, अर्थ है थोड़ा, कमज़ोर, कमक्ल, कमती। खुश का है अर्थ है अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुशनसीब। गैर का अर्थ है भिन्न, अलग, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर का अर्थ है मैं, दरमियान, दरअसल, दरगुजर। ना का अर्थ है नहीं, अभाव, नापसंद, नालायक, नासमझ। ब का अर्थ है अनुसार, के साथ, बखूबी, बनाम, बजिद। बा का अर्थ है के साथ, बाइज्जत, बाकायदा, बादल। बद का अर्थ है बुरा, बदअक्ल, बदनाम, बदतमीज। ला का अर्थ है अभाव, बिना, लापता, लापरवाह, लावारिस। हम का अर्थ है साथ, हम सफ़र, हम उम्र, हमदर्द। हर का अर्थ है सभी, प्रत्येक, हर तरफ, हर साल, हर काम। बे का अर्थ है रहित, बिना, बेकाबू, बेवजह, बेचारा। आगे है फोर्थ नंबर का उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द। तो उपसर्ग का अर्थ है अर्ध, अर्थ का उपसर्ग का अर्थ है नीच, अधपतन, अधोगति। अंतर का अर्थ है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरकरण, अंतरात्मा। अलम का अर्थ है पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। आभि का अर्थ है प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। चिर का अर्थ है बहुत समय, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरंजीव। सत का अर्थ है अच्छा, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग। पुनः का अर्थ है फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। सह का अर्थ है साथ, सहयोग, सहपाठी। पुरा का अर्थ है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। स का अर्थ है सहित, सहर्ष, सकुशल। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, अधिकारी, अधिपति, अधिष्ठानी। अव का अर्थ है बुरा, हीन, अवतरण, अवनति, अवशेष। उत का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्थान, उत्कृष्ट, उत्कर्ष, उत्सुक। निर का अर्थ है निषेध, रहित, निर्मल, निर्धन, निर्गुण। अभ्यास में देखेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर।
फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, सही का निशान लगाकर बताइए। तो पहला है लापरवाह, तो लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है, तो ला। अभिश्राप, अभिशाप के अंदर कौन सा उपसर्ग है, अभी। निर्बल में निर, खुश नसीब में खुश, बेचारा में बे, उपवास में उप, अधिकरण में अधि। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो सुयोग, तो सु उपसर्ग है, मूल शब्द योग। विज्ञान में बी उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द। कुकर्म में कु उपसर्ग, कर्म मूल शब्द। प्रतिकार में प्रति उपसर्ग, कार मूल शब्द। अवगुण में अव उपसर्ग और मूल शब्द गुण। अनपढ़ में अन उपसर्ग और पढ़ मूल शब्द। अ उपसर्ग न्याय मूल शब्द। निर उपसर्ग बल मूल शब्द। निर उपसर्ग और दोष मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। तो पहला है अभी, तो अभिराम, अभियोग, अभिशाप, अभिमान, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड है अनजान, अनपढ़। बद का बदनाम, बदसूरत, बदतमीज, जो भी लिखना हो। सत का है सत्कर्म, सत्संग। फिर 4 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान। कर्म का कुकर्म। जोर का कमज़ोर। सफ़र का हम सफ़र। जय का पराजय। हाल का खुशहाल। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आंसर है, शब्द के आगे, शब्द के पहले या आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। सेकंड है, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं या किए जाते हैं। तो पहला है, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपसर्ग। इस तरह से हमने तीनों ग्रामर आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।